हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2। अब एक्सरसाइज 4.2 में हम कुछ नए तरह के सवाल पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अभी तक द्विघात समीकरण में जो सवाल हम लोगों ने पढ़े गुणनखंड के, तो यक्स स्क्वायर होता था कि यक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, इस तरीके से सवाल दिया होता था तो हम आसानी से गुणनखंड कर लेते थे। पर अब यहाँ पर घात दी है क्या, x की पावर 4। तो अब डायरेक्ट हमें इस तरीके से गुणनखंड नहीं करने, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में बदलने के लिए हम मान लेते हैं कि माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। हमने मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर किसके है, वाई के। अब यहां पर देखो एक्स की पावर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या माना है, वाई। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख दें, वाई लिख दें। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई, तो वाई माइनस 9 बराबर 0। अब आ गए हम द्विघात समीकरण में, है ना। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में यानी कि घात 2 वाला बहुपद हो गया। अब इसके हम करते हैं गुणनखंड। तो अब 9 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर 1 आए। तो 9 गुणे 1, 9 में अगर 1 घटा दे तो आ जाएगा हमारा 8। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9y और प्लस का y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लिया तो y माइनस 9 प्लस, अब यहाँ पर देखो कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, क्या लेंगे 1। तो क्या बचेगा, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरे से इससे y माइनस 9 और इससे भी y माइनस 9 कॉमन हो जाएगा। तो y माइनस 9 क्या बचा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब यदि y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे ये हो गया, लेकिन नहीं, अभी नहीं हुआ। बस यही तो खेल है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। हमने निकाल के किसकी रखी, y की। तो अब हमें इन y के जो दो मान निकले हैं, इन दोनों y के मानों को यहाँ पर जो हमने माना था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वहां पर y के मान रखेंगे, फिर x के मान हम निकालेंगे। तो अब लेते हैं हम केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी, 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, फिर केस सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। क्या रखेंगे, y की वैल्यू क्या है, माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस 1। तो x बराबर रूट के अंदर माइनस 1 आ गया। अब रूट के अंदर अगर माइनस 1 है, ठीक, तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, i। यानी कि रूट में माइनस है तो उसकी वैल्यू होती है i। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा i। ठीक है, तो अब हमारे मान क्या आ गए, x का मान आ गया प्लस माइनस का 3 और x का एक मान आ गया i, प्लस माइनस का i लिख देंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस i। ठीक, तो x के ये दो मान आ गए। इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 4x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब यहां पर भी हम मान लेते हैं भाई, मान ले, माना
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4x² का होल स्क्वायर होगा, यानी कि वाई स्क्वायर -5y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि जोड़ कर आ जाए कितना, 5। जोड़कर कितना है, 5। तो 4 1 जा 4, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए, तो 4y² माइनस का 4y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इनमें दो में क्या कॉमन मिल रहा है, 4y। तो क्या बचा, y माइनस 1, माइनस है माइनस लगा दिया। यहां पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा ना, तो 1 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पूरे से y माइनस 1 और 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यदि y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पर हम काम छोड़ नहीं देंगे, हमें x के मान निकालने, ठीक है। तो केस फर्स्ट x² इज इक्वल टू है y के। अब y की वैल्यू एक क्या है, 1 है, तो x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 1। फिर केस सेकेंड x² इज इक्वल टू y की वैल्यू 1/4, तो x² इज इक्वल टू 1/4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक, ये x के दो मान आ गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कुछ अलग टाइप का है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और 2x + 1/x। तो इसमें भी हमें वही काम करना है, क्या, मान लेते हैं, क्या करें, इसको हम मान लें, ये दोनों सेम है तो अब इसको हम मान सकते हैं। तो मान लिया, माना 2x + 1/x इज इक्वल टू y। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, y² प्लस का 4 इज इक्वल टू 5y। 5y ले आए इधर, तो y² माइनस का 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 के फैक्टर करें कि ऐड करके 5 आ जाए, तो 4 बन जा 4, 4 और 1 हो गया 5, तो y² माइनस का 4y माइनस का y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन लिया, y माइनस 4, अब यहां से बेटा क्या कॉमन, माइनस का 1, तो y माइनस 4 बचा। अब पूरे से क्या कॉमन हो रहा है, y माइनस 4, क्या बचा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ गया 4। यहाँ पर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 1। अब हम x के मान हमें निकालने हैं, तो अब केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, 2x + 1/x इज इक्वल टू y। तो 2x + 1/x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, पहली 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो हो गया 4x इज इक्वल टू 2x + 1, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, केस सेकंड ले लें, तो 2x + 1/x इज इक्वल टू y है, y की वैल्यू 1, तो हो गया 2x + 1 इज इक्वल टू x, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1। तो एक वैल्यू आ गई -1 और एक वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, मजा आ रहा कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ना। फोर्थ नंबर और भी मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक्स की पावर -2 -12 इज इक्वल टू -x की पावर -1। अब देखो, अब कहोगे कि अब इस सवाल में क्या हो गया, अब इसमें तो घातें भी हमारी माइनस की हो गई, घातें माइनस की दे दी। अब क्या करें, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। घातों को पहले हम क्या कर लें, प्लस की कर लेते हैं। घातें अगर माइनस की हैं उनको प्लस की करने के लिए क्या करेंगे, उनको अगर हम अपान में ले आए, ऊपर से नीचे ले आए, तो क्या होगा, घात हमारी साइन चेंज हो जाएगा घातों का। तो अब इसको हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12 इज इक्वल टू -1/x। 1/x को इधर ले आए तो 1/x² प्लस का हो गया 1/x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहे तो हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें बच्चा एलसीएम। तो x² एलसीएम आ गया, x² खत्म, ऊपर गया 1 प्लस x का डिवाइड किया, इसमें x आया, x गया ऊपर तो x हो गया माइनस 1 का डिवाइड किया तो x² तो ये हो गया 12x² इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, हो गया आसान। अब ये x² हमारा बटे में है, इधर जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 1 + x - 12x² इज इक्वल टू 0 बचा। अब इसमें हम क्या करें, माइनस का डिवाइड कर दें और सीधा कर लेते हैं। तो 12x², ये प्लस का था -x, ये प्लस का है -1 इज इक्वल टू 0। अब आसान हो गया, अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो अब जब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करें तो क्या होगा, 12 का गुणा 1 में किया कितना आया, 12 यानी 12 आया। 12 के फैक्टर ऐसे करें कि सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 4 और 3 12 हो गया, 4 × 3 12 हुआ, और 4 में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 हुआ। तो 12x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन, तो क्या बचेगा बेटा, बचेगा 3x माइनस का 1 और प्लस का यहाँ से 1 कॉमन, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पूरे से क्या कॉमन आ गया, 3x माइनस 1, अगले ब्रैकेट में क्या बचा, 4x प्लस 1 बचा। तो अब मान लें यदि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3, और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/4। ये चीज समझ में आई ना, 1 इधर जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में होगा, सॉरी डिवाइड में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया है, x² -3x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब आप लोगों को ये सवाल देख के कैसा लग रहा है, अब आप लोग सोच रहे होंगे इस एक्सरसाइज में तो हर सवाल एक से बढ़कर एक खतरनाक होता जा रहा है। जी बिल्कुल, खतरनाक नहीं है, सवाल बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, बस हो जाते हैं आसानी से। अब देखो यहाँ पर ये दिया है, अब ये अलग दिया है, ये उधर चला गया, तो अब इसको हम ऐसा ही अगर बना लें तो कुछ आगे कर सकते हैं, तो करने की कोशिश करते हैं। तो इसका करें हम मल्टीप्लाई, तो ये हमारा x² माइनस का 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई x का, तो x² माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x हो गया, और प्लस का हो गया 2 इज इक्वल टू हो गया 7। ठीक, तो ये हो गया x² माइनस का 3x
प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 7। अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा खेल हम करते हैं। क्या करें? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों में सेम है। यहां पर प्लस का 3 है और यहां पर प्लस का 2 है ना? तो अब अगर यहां पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम कुछ मान लें, इसको हम कुछ मान लें तो हमारा कुछ हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस बराबर इतना ही मान लें। मान तो और भी सकते हैं कि इसको 3 को हम तोड़ ले 2 प्लस 1 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यहाँ पर भी वही मिल जाएगा। तो अब उसको तोड़ ले तो उस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब ये हम यहाँ पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ ले, ठीक है। चलो इसी तरह कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6y माइनस वाई माइनस का 2 हो जाएगा और ये इधर आया तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो वाई स्क्वायर 6 में y जाएगा, क्या बचेगा, 5y, यस, प्लस 5y, ये माइनस का 9 ये प्लस का 9 निपट लिया, इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लें तो बचा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक तो y बराबर 0 हो गया, दूसरा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस 5। अब दो मान हमारे y के निकल आए। तो अब केस फर्स्ट और केस सेकेंड, तो ये क्या दिया है, केस फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई है। तो अब इसकी जगह हम क्या रखें, पहले 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 1 0, एक मान ये हो गया। फिर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, एक मान ये हो गया। अब बेटा अब अभी केस सेकंड भी हमें करना है। अब केस सेकंड ले लेते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहां पर इसके फैक्टर होंगे, 5 के ऐसे कोई गुणनखंड होंगे कि जोड़ के 3 आ जाए, नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे जो 4.1 एक्सरसाइज में बताया था, श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे। कौन सा, श्रीधराचार्य जी का। तो अब इसकी तुलना कराएंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर आएगा 1, बी बराबर आएगा -3 और सी बराबर आएगा 5। तो अब धराचार्य जी का सूत्र, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस रूट -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की 5 अपान 2 इंटू 1, ठीक। तो इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 त्रिका 9 माइनस 4 पंचे 20 बटे 2, तो 3 प्लस माइनस रूट के अंदर -11 अपान 2, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस आई रूट 11 अपान 2। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया आपको कि रूट के अंदर अगर माइनस का है, कोई भी संख्या है, अगर रूट के अंदर -3 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं आई रूट 3। क्या लिख सकते हैं, आई रूट 3, क्योंकि माइनस अगर रूट के अंदर है तो -√1 या रूट के अंदर -1 की वैल्यू होती है आई। तो अब हमारे मान एक ये आ गया, एक ये आ गया और ये आ गया। इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं और एक माइनस में लिख सकते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन, ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। बड़े धमाकेदार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक से बढ़कर एक मिलेगा, लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अगर आ जाए तो, नहीं आता है तो फिर तो कठिन है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है x² माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस 30 x² माइनस 5x माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये सवाल, अब इसमें देखो ये और ये सेम है, सेम, तो अब इसको हम मान लेते हैं, माना x² माइनस 5x इज इक्वल टू वाई। ठीक, तो अब रख दें y² माइनस 30y माइनस 216 बराबर 0। अब 216 के गुणनखंड करने हैं ऐसे कि घटाकर 30 आए, तो 216 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 2 2 3 3 3 ये होंगे जाके 216 के गुणनखंड ये बनेंगे। अब इनके हम ऐसे जोड़े बनाएं या इस तरीके से इनको व्यवस्थित करें कि घटाकर 30 आ जाए। तो देखते हैं, करते हैं, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 बन गए बेटा। ये क्या है 36 और ये 6, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ गया, बन गए। तो y² माइनस 36y प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। y का मन तो y माइनस 36 प्लस 6 का मन तो y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 36 क्या बचा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 36। फिर y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 6। अब y के दो मान आ गए। अब आगे हमें क्या करना है, केस फर्स्ट और केस सेकंड से x के मान हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो केस फर्स्ट x² माइनस 5x इज इक्वल टू वाई है, तो y की वैल्यू 36 ले चलें इधर, तो x² माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 36 के ऐसे फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए, तो 9 4 जा 36, तो 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो x² माइनस 9x प्लस का 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x कामन, x माइनस 9, यहाँ से क्या कामन बेटा, प्लस 4 कामन, तो x माइनस का 9 बचा। अब पूरे से बेटा क्या कामन, x माइनस 9 बच गया हमारा x प्लस 4। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू एक आ गई कितनी 9, और एक आ गई x की वैल्यू माइनस का 4। ठीक, ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड, x² माइनस 5x, y की वैल्यू माइनस 6, तो इज इक्वल टू माइनस 6 ले आए इधर, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़कर कितना आ जाए 5, तो 3 2 जा 6, 3 और 2 5, तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कामन, x माइनस 3 माइनस 2 कामन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब पूरे से क्या कामन हो गया, x माइनस 3 और x माइनस 2 बचा बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और x इज इक्वल टू 2, तो एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया। तो अब इसके मान 4 हमारे आ गए, कौन सा, एक 4 9 माइनस 4 3 और 2। ठीक बेटा, चलिए अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर। सेवन नंबर क्या है, ठीक है, सारे धुआंधार सवाल है। x² माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ। तो अब इसमें अभी एक सवाल बताया मैंने, ऐसा है
ये ऐसा है, तो इसका मल्टीप्लाई करा के ऐसा ही कुछ बन जाए तो काम हमारा बन जाएगा आगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कराए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x ये हो गया प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 है, सॉरी, तो 1 और यहाँ पर भी है 1। अब देखो इसको हमने 7 को क्यों तोड़ लिया, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि इस तरीके से तोड़ सकते थे, लेकिन उसमें मैंने नहीं तोड़ा था। अब यहाँ पर मैं आपको उस तरीके से तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ये मान और ये मान हमारा इक्वल है ना। तो अब इसी को हम मान लेते हैं, मान ले माना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई मान लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा y इज इक्वल टू 1। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ दें, इसको ले आए इधर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2y माइनस का y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर ये 1 और 1 कैंसिल, ये क्या बचा प्लस का y बचा इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लें तो y प्लस 1 बचा 0, तो एक y हो गया 0। अगला y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब y की वैल्यू तो आ गई, अब हमें निकालनी तो x की है ना। तो अब केस फर्स्ट और केस सेकंड, तो केस फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई है, तो y की जगह हम रख लें 0, ठीक है। पहला मान हमारा y का 0 था, 0 रख लिया। अब इसके करें गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर 6 के 3 2 जा 6 और 3 और 2 5, तो माइनस का 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कामन ले लिया तो x माइनस 3 माइनस 2 कामन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया एक, और एक आ गया x इज इक्वल टू 2, ठीक। तो अब x के दो मान आ गए। अब ले लेते हैं केस सेकंड, तो केस सेकंड देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वाई की वैल्यू कितनी -1 बराबर y है, तो बराबर क्या हो जाएगा -1। अब इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 और ये हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का हो गया बेटा 7। अब जब हो गया 7, अब 7 के तो गुणनखंड होने नहीं है, तो अब जब 7 के गुणनखंड नहीं होंगे तो क्या करेंगे, मैंने बताया आपको अगर गुणनखंड ना हो तो बस तुरंत हमें क्या दिमाग लगाना है कि हमारे बहुत पुराने वैज्ञानिक हैं श्रीधराचार्य जी, उनका फार्मूला हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे, तो ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर क्या आएगा 5 और सी बराबर क्या आएगा 7। तो अब रख लें एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है ना बच्चा, तो रखो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 अपान 2 इंटू 1, तो क्या बनेगा, बनेगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 25 माइनस का 28 अपान 2, तो -5 प्लस माइनस रूट के अंदर बचा माइनस का 3 अपान 2, तो हो गया -5 प्लस माइनस आई रूट 3 अपान 2। तो x का एक मान ये आ गया, एक ही आ गया, और दो मान इसमें है, सर एक ही तो है, अरे दो है बेटा, एक प्लस का और एक माइनस का, लिख सकते हैं, चलो नोट करो।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 3x+1 अपान x+1 प्लस x+1 अपान 3x+1 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब ये दिया बेटा, अब इसका हम क्या करें, क्या एलसीएम ले, एलसीएम ले, नहीं एलसीएम नहीं लेना है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम नहीं लेना है, मैंने मानने के लिए बताया कुछ, चलो वही काम कर लेते हैं, मान लेते हैं हम, हमें मानने में आसान है, क्या दिक्कत है भैया, कुछ भी मान लो, जो मानना हो वो मान लो। ठीक, तो मान लो 3x+1 अपान x+1 बराबर हमने मान लिया, अभी तक y मानते थे, चलो y मान लेते हैं, y मान लिया। अब देखो बेटा, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो y लिख दिया, प्लस ये उल्टा है, यहाँ पर x+1 अपान 3x+1 है, हमने माना है 3x+1 अपान x+1 बराबर y, तो अभी ये जब उल्टा है तो इसको उल्टा हम कर दें, तो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/y इज इक्वल टू क्या है, 5/2। वाह मजा आ गया। अब इसका हम ले लें एलसीएम, तो क्या हो गया, y² माइनस प्लस का 1 अपान वाई इज इक्वल टू 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा बेटा, 2y² प्लस का 2y इज, सॉरी 2y नहीं 2 इज इक्वल टू 5y। अब इसको हम पक्षांतर कर लें तो 2y² माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मजा आ गया, अब तो गुणनखंड के रूप में बन गया, तो घात समीकरण के रूप में अब आसानी से हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर 5 आ जाए, तो 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई किया तो 4 और 4 और 1 ऐड किया तो कितना आया, 5। तो 2y² माइनस का 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से 2y कॉमन, तो क्या बचा, y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू y की आ गई कितनी, 2, और दूसरी आ गई y की वैल्यू 1/2। 2y माइनस 1 उधर गया, 2 नीचे गया तो 1/2। अब y के मान तो निकल आए, अभी हमें निकालने किसके, x के मान, तो अब वही केस फर्स्ट, तो 3x+1 अपान x+1 इज इक्वल टू y है, y की वैल्यू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x+1 इज इक्वल टू 2x+2, 2x इधर 1 उधर, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ये +1 -1, तो x इज इक्वल टू आ गया 1, एक मान आ गया। अब के सेकंड है 3x+1 अपान x+1 इज इक्वल टू, ये है y की वैल्यू 1/2, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो गया, 6x हो गया, प्लस 2 1 जा 2 हो गया, x हो गया प्लस 1, x इधर 2 उधर, तो 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो 5x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/5। तो एक मान ये और एक ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर, एक एक सवाल बताता हूं बेटा, मेहनत से अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है, x/1 + x प्लस 1 + x/x इज इक्वल टू 13/6। तो अब ये भी
अब इसमें हम क्या करें, वही करते हैं गुरु जी, मान लें, दिख रहा है ना तो मान लें। मान लिया भैया x अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहां पर तो y हमने लिख दिया प्लस, वही काम इधर उल्टा, तो इसका उल्टा, टांग दो नीचे, तो 13/6 हो गया। अब इसका ले लें हम एलसीएम, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपान वाई इज इक्वल टू 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो 6y² प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। 13 को इधर ले आओ, 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 में, तो कितना आएगा बेटा 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करके कितना आ जाए 13 आ जाए, तो 9 4 जा 36 होगा, तो 9 और 4, तो 6y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन मिल रहा है बेटा 3y मिल रहा सर, तो ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2y बचा, माइनस का 3 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा बेटा 2 मिल रहा, तो बचा 2y बचा, माइनस का 3 बचा। अब पूरे से 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3/2। इससे निकालें तो y इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो केस फर्स्ट x अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू 3/2, तो 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 2x, 2x इधर 3 को उधर, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 3। तो फर्स्ट वैल्यू ये आ गई। अब केस सेकेंड, तो x अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/3 है, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 2x, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो x की वैल्यू एक आ गई -3 और एक आ गई हमारी 2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 4x माइनस 1 अपान 4x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 1 अपान 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 10/3 दिया है। ठीक, तो अब इसमें भी हम वही काम कर ले, मान ले, माना 4x माइनस 1 अपान 4x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो देखो इस जगह हमने y रखा, प्लस ये उल्टा ये उल्टा, तो 1/y बराबर 10/3। अब ले लें इसका हम एलसीएम, तो क्या हो जाएगा y² प्लस का 1 अपान y बराबर 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो 3y² प्लस 3 इज इक्वल टू 10y, 10y ले आते हैं इधर, तो हो जाएगा 3y² माइनस का 10y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड कर आए 10, तो 9 1 जा 9, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, तो 3y² माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ से 3y कॉमन बचा, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आ गया y माइनस 3 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी y की आएगी कितनी 3, और सेकंड आएगी y इज इक्वल टू आएगा 1/3। तो अब y की वैल्यू तो आ गई, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो बात वही
केस फर्स्ट। तो 4x माइनस वन अपान 4x प्लस वन इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी 3। अब करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करें 4 3 जा 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस वन। 3 को उधर ले चलते हैं, 4x इधर ले आए, तो 12x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस वन। ये हो गया बेटा माइनस का 3। अब 12x में 4x सब्ट्रैक्ट करें, क्या बचा 8x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 8 1 1 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। एक वैल्यू x की ये आ गई। अब चलते केस फर्स्ट। हो गया बेटा केस सेकंड क्या है 4x माइनस वन अपान 4x प्लस वन इज इक्वल टू 1 अपान 3। ठीक है, चलो करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस वन। 4x इधर 3 उधर, तो 12x माइनस 4x 1 प्लस 3, तो बचा 8x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 बाई 8, तो x इज इक्वल टू 1 अपान 2। ठीक है, तो x के दो मान आ गए। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब एक्सरसाइज 4.2 का ये पार्ट 1 हो गया। अगले क्वेश्चन आगे के जो सवाल हैं वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर देंगे बेटा, तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।